Hello, my dear friends. This is Janvi, and you're watching Janvi's English Learning Treasure. मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इन 10 उंगलियों के माध्यम से रोज प्रैक्टिस करते करते आप करेक्ट और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट करने वाले हो। तो चलिए इसी वादे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 1 to 10 सुपर मैजिकल सीक्वेंसेस का स्ट्रक्चर समझने के लिए अभी तक आप राइट हैंड में सब्जेक्ट और लेफ्ट हैंड में वर्ब के साथ सेंटेंसेस बना रहे थे, और इस सेशन में हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें आप लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़कर और डस के साथ क्वेश्चन बनाकर नए सेंटेंसेस सीखने वाले हो। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि आपके राइट हैंड में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है, और आज हम एक नई चीज सीखने वाले हैं जिसमें आप लेफ्ट हैंड के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़कर और डस के साथ क्वेश्चन बनाकर नए सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। जैसे आप पहले बोलते थे राइट हैंड में आई हेल्प हिम, वी हेल्प हिम, you help him, they help him, कनका and मोहित help him। अभी आपको यही प्रैक्टिस, यही सेंटेंसेस लेफ्ट हैंड के साथ प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें आप बोलोगे he helps him, she helps him, it helps him, कनका helps him, विनी helps him। मतलब लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस के साथ आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़कर सेंटेंस बनाना है, और जब आप डस के साथ क्वेश्चन बनाते हो तो आपको वर्ब का एस या ईएस हटा देना है। यह बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि कभी कभी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी इन सेंटेंसेस को बोलने में मिस्टेक्स करते हैं। ये आपकी सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 1 है, जो कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें कि आप अपना जो काम रोज करते हो वो बताते हो या अपना डेली रूटीन बताते हो। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आई टेक अ कप ऑफ टी, डू यू टेक अ कप ऑफ टी? आई मेक ब्रेकफास्ट, डू यू मेक ब्रेकफास्ट? और यही सेंटेंसेस जब आपको लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस के साथ बोलने हैं, मतलब ही, शी, इट, नेम या सिंगल पर्सन के साथ बोलने हैं, तो आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़कर सेंटेंसेस बनाने हैं, और जब आपको डस के साथ क्वेश्चन बनाना है तो आपका वर्ब में से एस या ईएस हटा देना है। जैसे ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? ही टेक्स अ कप ऑफ टी, डज ही टेक अ कप ऑफ टी? शी मेक्स ब्रेकफास्ट, डज शी मेक ब्रेकफास्ट? एंड सेकंड एंड फिफ्थ नंबर सुपर मैजिकल सीक्वेंसेस में कोई भी चेंज नहीं है। आपको सब सब्जेक्ट्स के साथ सेम सेंटेंसेस बनाने हैं, उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। एंड सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 3 और 4 में थोड़ा सा चेंज है, जो कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के साथ प्रैक्टिस करते करते इजीली क्लियर हो जाएगा। अब सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 6 में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें कि आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हैज या हैव रखकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बना रहे थे। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो राइट हैंड में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको हैव को यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं, और लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस के साथ जहाँ पे आप ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन यूज करते हो, सिंगल पर्सन यूज करते हो, तो वहां पे आपको हैज के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आई हैव वोकन अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव यू वोकन अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आई हैव टेकन अ कप ऑफ टी, हैव यू टेकन अ कप ऑफ टी? आई हैव मेड ब्रेकफास्ट, हैव यू मेड ब्रेकफास्ट? सिमिलरली अगर आपको यही सेंटेंसेस लेफ्ट हैंड के साथ बनाने हैं, तो आपके सेंटेंसेस बनेंगे
He has woken up early in the morning. Has he woken up early in the morning? He has taken a cup of tea. Has he taken a cup of tea? She has made breakfast. Has she made breakfast? Here you can see super magical sequence number 1 and super magical sequence number 6 are real game changers. So you must practice them with full attention and complete focus. Super magical sequence number 7, 8, 9 and 10 you don't have to change anything. सब सब्जेक्ट्स के साथ आपको सेम सेंटेंसेस बनाने हैं. If you truly understand and practice these sequences daily, your sentence formation will become strong, natural, and automatic. Then you won't need to think again and again. Your mind will start creating your own sentences on its own. Sequence number 1 builds your foundation and daily speaking habit. Sequence number 6 adds depth, clarity, and confidence to your English. And the secret is simple. Don't just read. Practice again and again. Speak them daily. Think in them and use them in your routine. Don't forget to like, share, and subscribe for more. See you soon in the next video. Bye.